ప్రధాని మోదీ సీఎం నితీష్ కుమార్ నాయకత్వంలో బీహార్ చాలా స్పీడ్గా డెవలప్ అవుతుందన్నారు కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్. బీహార్లో మఖానా ఉత్పత్తిని మరింత పెంచాలని, అయితే ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని మాత్రం తగ్గించాలని కోరారు. ఈసారి బీహార్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం భారీ మెజారిటీతో గెలుస్తుందని తాము నమ్ముతున్నట్లు చెప్పారు. बदरा भी बरस रहे हैं और बिहार में विकास भी बरस रहा है, सौगातें बरस रही है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो सौगातें दी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास की ऐसी गंगा बहाई है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आज बिहार में मखाना महोत्सव भी है, हम उत्पादन भी बढ़ाएंगे। मखाना बोर्ड का गठन हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है और 400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी उसके लिए किया है। मखाने का उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। हम ऐसे बीज बना रहे हैं जिससे कम गहरे पानी में भी मखाना पैदा हो सके। बिहार में जो हो रहा है लोग आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। युवाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, और ये सब देख के कुंठित है विपक्ष। अब परिवारवाद यहाँ कुर्सीवाद में उलझ गया है। किडनी देने वाली बेटी का भी तिरस्कार हो रहा है। कौन होगा, इसी पे महाभारत मचा हुआ है। हालांकि मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। लेकिन वह कौन होगा, इसी में सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। और राहुल जी की कुंठा देश में नहीं विदेश में निकल रही है। वो विदेशों में जाके देश को बदनाम करने का पाप और अपराध कर रहे हैं, और जो देश को दुनिया में बदनाम करते हैं जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करती। హిమాచల్ ప్రదేశ్కు ఇచ్చిన అన్ని హామీలను ప్రధాని మోదీ నెరవేరుస్తున్నారని చెప్పారు బీజేపీ ఎంపీ అనురాగ్ ఠాకూర్. మోదీ చెప్పేది చేస్తారనే విషయం హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రజలకు కూడా తెలుసన్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రానికి వేల కోట్ల విలువైన అనేక ప్రాజెక్టులు, పథకాలను అమలు చేశారని చెప్పారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇవన్నీ చేసిందా అని ప్రశ్నించారు. हिमाचल की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हिमाचल के प्रति मोदी जी ने एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट और हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं और लाखों पक्के मकान हिमाचल की जनता को देने का काम किया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। राज्य की सरकार अगर अपना काम नहीं कर पाती है, पैसा खर्च नहीं कर पाती, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाती, और अपने हिस्से का पैसा, मैं आज फिर सवाल पूछ रहा हूं, 7 लाख रुपया 2023 में कहा गया पक्के मकान बनाने के लिए देंगे। राज्य की सरकार 1 महीने में नहीं बता पाई कितने पक्के मकान बनाने के लिए 7-7 लाख रुपया अब तक दिया है। कितने लोगों की मदद की है, कितनों को तरपाल एक एक घर को मिले हैं। एक एक घर को 5 से 10 तरपाल चाहिए होते मदद के लिए, यहां 10 घरों के ऊपर एक तरपाल नहीं मिल पाया। कहां मदद की राज्य की सरकार ने? जब अपनी विफलताओं को देख के कि जनता उनको घेर रही है, तो उनको बस एक काम हो गया है कि छींटा किसी करो, आरोप लगाओ। जैसे श्रीमान राहुल गांधी जी लगाते हैं वैसे राज्य के कांग्रेस ही लगाते हैं। బీహార్లోని అన్ని అంశాలను తాము కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ముందు స్పష్టంగా ఉంచామన్నారు ఆర్జేడీ ఎంపీ అభయ్ కుష్వాహా. తాము అధినేత తేజస్వి యాదవ్ లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చిన సూచనలు కూడా ఈసీ అధికారులకు అందించామన్నారు. బీహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలను 2 దశల్లో నిర్వహించాలని తాము రిక్వెస్ట్ చేశామన్నారు. ఓటర్ లిస్టు నుంచి తొలగించబడిన 3,66,000 మంది జాబితాను పేర్లతో సహా తమకు అందించాలని ఈసీ అధికారులను కోరామన్నారు. फेयर चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम चीज़ों पर हमने माननीय इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट तौर से रखने का काम किया है। और जो भी हमारी पार्टी माननीय नेता तेजस्वी जी का जो भी सुझाव था, उन तमाम सुझावों को लिखित रूप से भी हम लोग माननीय चुनाव आयोग को देने का काम किया है। और ये भी आग्रह किया है कि चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान
जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, व्यक्तिगत टिप्पणी किया जाता है, उन तमाम चीज़ों पर एक सख्त निर्देश चुनाव आयोग के तरफ से जारी होनी चाहिए। कितने फेजों में चुनाव की मांग? हम लोगों ने मांग किया कि 2 फेज में चुनाव हो, 2 फेज में चुनाव हो। देखिए, ये सब उनका राजनीतिक स्टैंड है और कुछ नहीं है। जो चुनाव के पहले वो लोग जो राजनीतिक हथकंडा अपनाते आते हैं, वही हथकंडा अब अपनाने का ये काम कर रहे हैं। देखिए, उसकी भी लिस्टिंग हमने कहा कि 3,66,000 नाम जो आपने काटा है, उसको स्पष्ट रूप से हम लोगों को एक सूची मिलनी चाहिए और निश्चित तौर पर जिनका नाम कटा है उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना जो कंप्लेन है वो आप दायर कर सकते हैं और अविलंब उसको दायर करें, और हम लोग भी अपने स्तर से, पार्टी के स्तर से भी हम लोग अपने तमाम कार्यकर्ताओं को भी इसमें